करते हैं हमारा पार्ट 2 इस वीडियो का, और इसमें और क्वेश्चंस ऐड करते हैं, अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस जो आपका दिमाग बिल्कुल उसी तरीके से एनालाइज करेंगे जैसे एनसीईआरटी की क्वेश्चंस सॉल्व करने पे लग रहे हैं वैसे ही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है। 14 क्वेश्चन में बोला हुआ है ड्यूरिंग ए मैथ्स लेसन मिस्टर कुमार रोट द एक्सप्रेशन। ये उन्होंने सारा क्वेश्चन सॉल्व करा और उन्हें सिंप्लीफाई करा इस तरीके से, ठीक है। तब हमें ये बताना है कि क्या मिस्टेक और किस पॉइंट में मिस्टेक की गई है, ठीक है, वो बताना है। हैज मेड एनी एरर, रेक्टिफाई देम एंड टू फाइंड द करेक्ट आंसर। गलती बतानी है और करेक्ट आंसर भी निकालना है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है, अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी की 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5वें का कौन सा पार्ट है ये पहला ही पार्ट है। पहला है या दूसरा है? दूसरा पार्ट है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप, जाके मैच भी करना। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखूं, बिल्कुल सेम लाइंस पे ही चल रहा है जैसे वो क्वेश्चन है ना, वैसे ही सेम लाइंस पे ये क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है? कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा सर, इसके बाद तो इसने सेम वही का वही लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे इसने एलसीएम लेने की कोशिश करी, ये वाला पार्ट इधर गया, ये वाला पार्ट इधर गया, ठीक है। ऊपर होल स्क्वायर हुआ, पर उससे नेक्स्ट स्टेप पे इसने क्या कर दिया, अरे बाबा क्या कर दिया इसने, तो नाश बिठा दिया इसने क्वेश्चन का। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर को तो कॉस स्क्वायर ही लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख दिया। तो क्या 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो सकता है? सर ऐसा तो नहीं सुना मैंने, पर कुछ ऐसा मिलता जुलता सुना था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। सर इसी की वजह से मिस्टेक हुई है, ठीक है। होल स्क्वायर इसके बराबर नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसके बराबर होता है। होल स्क्वायर इसके बराबर क्यों नहीं होता? क्योंकि होल स्क्वायर अगर मैं खोलूंगा तो ये 1 का स्क्वायर आएगा प्लस साइन का स्क्वायर आएगा, फिर -2 साइन ए आएगा। वो तो सर किसी भी तरीके से कॉस स्क्वायर के बराबर नहीं दिखाई दे रहा। तो सर मिस्टेक तो हमने पता लगा ली, ठीक है। और अब करेक्ट कैसे करेंगे? चलिए कर लेते करेक्ट। करेक्ट करते तो क्या आंसर आता? देखो भाई, अगर इसकी करेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, देखो। तो यहीं से देखें तो ये बन गया कॉस स्क्वायर, ये बन गया कॉस स्क्वायर ए। अच्छा वो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो क्या रहेगा 1 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा साइन स्क्वायर, फिर क्या आएगा -2 साइन ए, अपॉन में क्या आएगा भाई यहाँ पर 1 माइनस साइन ए और कॉस ए, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इन दोनों क्लब करूं तो आंसर कितना आएगा, ये सी स्क्वायर एस स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा सही तरह लिख पाऊं और हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि पेपर पास में है, ठीक है। तो साइन ए को और कॉस ए को मैं एस और सी से लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है सर, 1 होता है। 1 + 1 - 2 साइन अपॉन 1 माइनस साइन कॉस। ये कितना बनेगा, 2 - 2 साइन अपॉन 1 माइनस साइन कॉस। ऊपर से 2 कॉमन निकाल और ये सर ऊपर नीचे सेम हो गया। अब तो ये तो कटा, 2 बाय कॉस, ये हो जाएगा 2 इंटू सेक ए। ये वही एनसीईआरटी का 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट जैसा ही है, बिल्कुल सेम सेम। तो ट्राई कर लेंगे इसे भी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 हमारा निपटा दिया और जो एरर था वो बता दिया, करेक्शन थी वो बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना हमें, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखो क्वेश्चन क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 1 अपॉन में साइन माइनस कॉस की वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉसेक थीटा अपॉन में √2 दे रखी है, और हमें प्रूव करना है ये वाली चीज इसके बराबर प्रूव करनी है, ठीक है। तो सर अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, ठीक है, तो एक्चुअली ना क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा प्रूफ वाला, तो मैंने एलएचएस को उठाया, ठीक है सर। एलएचएस को उठाते उठाते ही क्या आया, 1 अपॉन में साइन प्लस कॉस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो पाए। तो इसको सिंप्लीफाई करने में अगर क्या आएगा, ठीक है, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो सकता है। तो हमने एक दिमाग लगाया सर कि सर इसको सिंप्लीफाई करने में क्या आएगा, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। अच्छा फिर ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 साइन कॉस। अच्छा फिर ये क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट तो क्या बन गया 1। अच्छा सर सारी कहानी इस पूरे डिनोमिनेटर के वाली पार्ट की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। यानी 2 साइन कॉस ये निकालना है। अब ये गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसकी हेल्प से निकल सकता है। अच्छा गिवन क्या दे रखा है, गिवन में ध्यान से देखूं तो 1 अपॉन में साइन माइनस कॉस की वैल्यू कॉसेक थीटा बाय √2 दे रखी है। अच्छा सर ये तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पा रहा, मैं एक काम करता हूँ इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। इससे फायदा क्या होगा, रेसिप्रोकल करते ही ना मुझे ना साइन माइनस कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। सर इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 बाय कोसेक। एक बच्चा बोल रहा सर ये √2 बाय कोसेक जो आपने लिख दिया है, ये कोसेक तो ऊपर जाके साइन बन जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा वो जाके, ये साइन थीटा बन गया, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक काम करते हैं, अब इसमें स्क्वायरिंग लगाते हैं।
जैसे हम इसमें स्क्वायरिंग लगाएंगे तो देखते हैं हम कहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, देखो भाई, अब इसमें अगर मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, देखो क्या होगा, साइन माइनस कॉस का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, √2 साइन का स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, -2 साइन कॉस, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 साइन स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना हो गया सर, ये 1 हो गया, 1 - 2 साइन कॉस इक्वल टू कितना आया, 2 साइन स्क्वायर आ गया। अच्छा, मुझे एक्चुअली वैल्यू किसकी चाहिए, साइन कॉस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं साइन कॉस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। तो इस वाले पार्ट को उठा के इधर ले जा, इसको उठा के इधर ले आ, तो ये 1 - 2 साइन स्क्वायर निकला, उसकी वैल्यू कितनी आई, 2 साइन कॉस आ गई। जो भी 2 साइन कॉस की वैल्यू निकली है ना, उठा के तू वहां पर चिपका दे, कहाँ, इसको उठा इधर चिपका। नाउ मुझे पता है 1/(1 + 2) जो, नाउ अब मुझे क्या निकालना है, 1/(1 + 2), 2 साइन कॉस की जो वैल्यू निकाली थी हमने, कितनी निकाली थी, 1 - 2 साइन स्क्वायर। अब एक बच्चा बोल रहा सर 1 + 1 तो 2 हो गया, फिर एक बच्चा और बोल रहा सर 2 कॉमन निकालो नीचे से, और आप बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, और आप बोल रहे हैं सर ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है सर, ये तो कॉस स्क्वायर होता है। अच्छा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर, कितना, थीटा अपॉन में कितना आ गया, 2, और यही तो हमारा RHS था, एंड वी आर डन। तो भाई हमने हमारा जो प्रूव करना था वो कंप्लीट कर लिया। तो भाई इसी बात पे ताली भी ठोको और घंटे के बजर को दबा दो सब कुछ, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो और अपने शेयर दोस्तों में फैला दो। चलिए भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके सामने ये रहा, इनको देखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जैसे ही मैं इसके LHS को देखता हूँ ना, तो एक नॉर्मल बच्चा जिसने थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज पढ़ रखी है, ठीक है, उसके दिमाग में सबसे पहली चीज यही आती है, सर इसमें कोसेक स्क्वायर दे रखा है, इसमें कॉट स्क्वायर भी दे रखा है, क्या इसमें कहीं ना कहीं आइडेंटिटी नहीं लग सकती। हाँ, तो आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करना है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। तो हमने क्या करा, इन दोनों को सबसे पहले एक साथ ही लिख दिया, इससे फायदा क्या होगा वो भी समझ में आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब एक बच्चा बोल रहा था साइड में कि सर 1 + कॉट स्क्वायर जो होता है ना, इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगा ऊपर, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक। ये उधर जाएगा तो कितना बनेगा, 1 किसके बराबर आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, यानी कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को हटा के क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, अपॉन में कितना आया, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो तुम एक काम करो भाई, ज्यादा दिमाग खराब मत करो इसमें, एक बार इसको इसके नीचे ले जाओ, एक बार इसको इसके नीचे ले जाओ, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, ये 1/sin स्क्वायर एक्स बन जाएगा, माइनस, और ये साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, अपॉन में कितना देगा, साइन स्क्वायर एक्स बन गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, और ये कितना बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर, क्योंकि 1/sin कितना होता है, कोसेक होता है। यहाँ पर से क्या बन गया, कॉट स्क्वायर। एक बच्चा बोल रहा सर धप्पा, फिर दोबारा सेम लग गई आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 विच इज इक्वल टू द RHS, एंड बैंग ऑन। तो भाई हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी निपटा दिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि यहाँ पर दो पार्ट दे रखे हैं ना, सेकंड पार्ट तो देखो अपने सिलेबस में है ही नहीं, तो इसको तो देखो ही मत बिल्कुल भी, ठीक है। तो जो 9th का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा अलग है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में करवाना क्या चाहता है हमसे वो, हम इसको प्रूव करना है। तो हम एक काम करते हैं, LHS को उठा लेते हैं, ठीक है। और देखो जब कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा होता, तो मुझे सिंपल सा काम करना होता है, मैं एक काम करूं कि भाई इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो क्या पता चीजें दुनिया की आसान हो जाए। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। कॉट किसका उल्टा होता है, कॉस बाय साइन। यहाँ पर बिल्कुल आराम आराम से लिखो, ये कॉस थीटा बन गया, अपॉन में कितना बन गया, ये साइन थीटा, और एक कॉस थीटा तो था ही था, तो सर कॉस से कॉस कट ही गयो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एलसीएम लोगे तब तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, साइन थीटा याद आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आंसर कितना है, 1/sin थीटा आया। तो एक बच्चा बोल रहा सर जब ये वाली पार्ट ऊपर जाएगा तो ये पलटी मारेगा, गोटी पलटी मार। तो भाई साइन थीटा अपॉन क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर कितना आएगा, 1/sin थीटा। तो देखिए भाई, अब इसको क्या करें, एलसीएम लेने के अलावा कुछ बचता नहीं आंसर में, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर कितना आया, साइन थीटा। तो ये साइन कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये कितना बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना बन गया, 1 माइनस कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करा आराम आराम से, ठीक है। तो ये कितना बना, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये कितना बना, साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना बना, -1, ये कितना बना, प्लस कॉस थीटा।
1 माइनस कॉस थीटा, और जिस भी बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है बिल्कुल सेम लाइंस पे चल रहा है एनसीईआरटी वाले से, ठीक है। पर अब पल्ले नहीं पड़ रहा भाई, क्या तो करेगा, ठीक है। तो मुझे भाई कुछ ना याद आता तो एक ही चीज याद आती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। पर अब की बार कहानी थोड़ी अलग है, अब की बार मुझे साइन स्क्वायर थीटा -1 लेके आना है। क्या लेके आना है? -1, यानी कि इस 1 को उठा के इधर इधर लेके जाना है। तो कॉस स्क्वायर भैया को क्या करना पड़ेगा, तो भाई उधर फेंक ले। तो साइन स्क्वायर -1 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन स्क्वायर -1 की वैल्यू कितनी बनेगी फिर यहाँ से, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर। पुट कर भाई ऊपर, इतनी सी चीज की जगह पर, यानी कि जो ये सौदा है इसकी जगह पर क्या लिखना है हमें, इसकी जगह पर लिखना है हमें माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर कितना आएगा साइन थीटा। थोड़ा प्यार से बेटा ऊपर से कॉस थीटा कॉमन निकाल ले। यहाँ पर कितना आएगा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर कितना आएगा +1, यहाँ पर कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर कितना आएगा साइन थीटा, और बिल्कुल बिना माने 1 पॉजिटिव नीचे भी 1 पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव नीचे भी कॉस नेगेटिव, तो भाया या आने दे उड़ा, ठीक है। एंड फाइनल आंसर हम किस डगरिया पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आपके सामने आता हुआ कि cos थीटा बाय साइन थीटा कितना होता है cot थीटा, यही क्या है RHS, यही क्या करना था हमें, निकालना था, और ये हमने उड़ा दिया भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 और आपके सामने हो चुका है।